हालेलुया। चलिए, आज का हमारा विषय है अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूलो। रिपीट करते हैं, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूलो। उसके लिए हम एक वचन देखते हैं, सभोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है। आइए वचन पढ़ें। वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। ये सभोपदेशक का लेखक कौन है? राजा सुलेमान है, जो राजा दाऊद का बेटा है। तो इस वचन में हम कुछ बातों को समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जवानी। जवानी शब्द आया है, तो जवानी क्यों महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में, है ना? तो जवानी जीवन का सबसे फुर्तीला, जोशीला और ताकत भरा क्या है? समय होता है। जब आदमी जवान होता है तो वो कहीं भी दौड़ कूद के फांद के वो चला जाता है, कितना भी करना चाहिए काम रहे उसको कर लेता है। कब? जब वो जवानी में रहता है तब। इस समय में हमारे निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं, और जवानी में जो हम निर्णय लिए रहते हैं या जवानी में जो फैसला किए रहते हैं वही हमारे आगे चल के वो जो हमारा निर्णय है वही कहना चाहिए काम आता है। अगर जवानी में रहते हुए हम अच्छा निर्णय ले लेते हैं तो भविष्य में वो क्या आएगा? हमारा काम आएगा। लेकिन जवानी में अगर गलत निर्णय लिए रहेंगे तो जब बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? हम बहुत तकलीफ पाएंगे। इसीलिए बाइबल कहता है कि जवानी महत्वपूर्ण है। इसी समय पर हम अक्सर दुनिया की ओर आकर्षित होते हैं और जवानी में ही लोग कहना चाहिए गलत आदतों में फंसते हैं, चाहे वो पाप हो, व्यभिचार हो, चाहे नशा पानी हो, है ना, चाहे गलत संगत हो। जवानी में ही लोग अक्सर फंसते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। कब? जवानी में ही। गलत आदत, गलत व्यवहार, गलत संगति के वजह से जो जवान लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के राज्य से भटक जाते हैं, अर्थात परमेश्वर को वो जानते ही नहीं फिर। इसीलिए बाइबल कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या करो? याद रखो। शैतान यही चाहता है कि युवा परमेश्वर को भूल जाए ताकि वे उसकी योजना से भटक जाएं। और शैतान क्या चाहता है कि जितने युवा हैं, जितने जवान लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो क्या करें? परमेश्वर को भूल जाएं, ताकि परमेश्वर की जो योजना है उस योजना को क्या करे? युवा पीढ़ी जो है वो भूल जाए और परमेश्वर की योजना पूरी ना हो। तो परमेश्वर की योजना क्या है? कि परमेश्वर की योजना ये है कि पूरे मानव जाति में सुसमाचार सुनाया जाए ताकि लोग क्या हो? बचे, नाश न हो, है ना? ये परमेश्वर की योजना है। और जब योजना को जो पूरा करेगा, जो युवा लोग हैं, जो जवान स्त्री या पुरुष हैं, अगर वही परमेश्वर को भूल जाएंगे तो परमेश्वर की योजना कैसे आगे बढ़ेगी? इसीलिए शैतान चाहता है कि लोग परमेश्वर को भूल जाएं। परंतु सभोपदेशक का जो लेखक है सुलेमान राजा, वो हमें याद दिलाता है और चेतावनी देता है कि अपनी जवानी में ही अपने सृजनहार को याद करो। क्यों याद करना है? क्यों? जवानी में ही कहना चाहिए हम सही निर्णय लेते हैं, जवानी में ही हम गलत निर्णय लेते हैं। जवान रहते हैं तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं। इसीलिए सुलेमान कहता है कि अपने जवानी के दिन में क्या करो? अपने सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या करो? याद रखो, स्मरण रखो, उसको भूलो मत। हालेलुया। फिर सृजनहार को स्मरण रखना का क्या अर्थ है? ये वचन जो हमने सभोपदेशक 12 के 1 में पढ़ा, उसमें एक शब्द आया है कि सृजनहार को स्मरण रखने का क्या अर्थ है। तो उसके लिए एक वचन देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 9 पद।
निकले तो है हम। भजन संहिता 119 का 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्या कहता है? यहां पे लिखा है कि अपनी जवानी को, जवान अपनी चाल चलन को किस तरीके से शुद्ध रख सकते हैं। तो नीचे में लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, गलत रास्ते में नहीं पड़ते हैं, तब हम अपने चाल चलन को क्या कर सकते हैं? शुद्ध रख सकते हैं। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन ही है हमें जो गलत रास्ते में जाने से रोकता है। इसलिए हम क्या करें? अधिक से अधिक बाइबल के वचन को पढ़ें, सुने और समझे और जाने और उसे अपने जीवन में लागू करें। हालेलुया। हालेलुया। फिर विपत्ति के दिन क्यों आएंगे? लिखा है कि विपत्ति के दिन आएंगे। तो विपत्ति के दिन क्यों आएंगे? तो उसके लिए देखते हैं, वचन कहता है कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएंगे जिनमें हम कहेंगे मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्या होगा? जब विपत्ति का दिन आएगा तो हम ही लोग क्या कहेंगे कि इसमें मेरा मन नहीं लगता। किसमें? वचन में। कहता है यह कौन से दिन है? जो विपत्ति का दिन आएगा वो कौन सा दिन है? तो वो दिन है बुढ़ापे का दिन। कौन सा दिन है? बुढ़ापे का दिन है, जब शरीर कमजोर हो जाएगा, जब आंख धुंधला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, और हमारी जो बुद्धि और समझ है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, याददाश्त कमजोर होने लगेगा। ये कौन सा दिन है? विपत्ति के दिन है। क्योंकि जवानी में हमने क्या किया? यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह के रास्ते पे नहीं चला। अब क्या आ गया है? बुढ़ापा आ गया है। तो बुढ़ापा में क्या होता है? शरीर कमजोर होता है, हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, आंख कमजोर हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है, वचन को हम पढ़ नहीं पाएंगे। फिर स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगा, तो जो पढ़े रहेंगे या सुने रहेंगे वो भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि अपने सृजनहार को जवानी में याद करो, क्योंकि बुढ़ापा होने के बाद स्मरण शक्ति कमजोर हो जाता है, आंख धुंधली हो जाती है, शरीर बूढ़ा कमजोर हो जाता है। फिर पछतावे के दिन, जब हम अपने किए हुए पर अफसोस करते हैं कि काश उस समय परमेश्वर को जाना होता। कब बात हो रही है? यह कौन सा दिन है? तो जब बुढ़ापा आ जाता है, चाहे वो स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, जब बुढ़ापा आ जाता है और जवानी में आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, अब बुढ़ापा में तकलीफ मिल रहा है, तब अफसोस करोगे कि काश मुझे जवानी में यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना होता या यीशु मसीह को ग्रहण किया होता, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता, कि आज मैं तकलीफ में नहीं रहता। ये अफसोस ना हो। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या करना है? याद रखना है, उसके वचन को याद रखना है। हालेलुया। हालेलुया। एकांत के दिन, जब हम दुनिया से निराश होकर फिर सच्चे अर्थ में जीवन का उद्देश्य ढूंढेंगे। क्या कहता है? एकांत के दिन, जब हम दुनिया से निराश होकर, अर्थात इस संसार से हम निराश हो जाएंगे, हर तरफ धक्के मिलेंगे, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, तब हम कहां ढूंढेंगे? सच्चे जीवन को ढूंढेंगे। कब? जब बुढ़ापा आ जाएगा, तब जब मरने के लायक हो जाएंगे, तब हमें क्या समझ में आएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जीवन का उद्देश्य हम उसी समय हमें पता चलेगा। तब तक बहुत देर हो जाएगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि अपने जवानी के दिन में क्या करो? अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को याद करो, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जियो। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है, बाइबल के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यूसुफ। उत्पत्ति की 39 के 9 अध्याय में लिखा है। यूसुफ को कितने लोग जानते हैं?
सब जानते हैं। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाइयों में सबसे छोटा, और जितने उसके भाई थे सब उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो मिस्र में क्या था? मिस्र की धरती पर था। मिस्र कहने से अर्थ है कि मिस्र में ही कहना चाहिए, इजरायली लोग क्या थे? गुलामी में थे। मिस्र कहा जाए तो भयानक देश, जहां पे परमेश्वर के मानने वालों को क्या करते थे? कैद करके रखते थे। ऐसे धरती पर, ऐसे जगह पर रहता था कौन? यूसुफ। वह मिस्र की धरती पर भी परमेश्वर को नहीं भूला, क्योंकि वो जवान था, वो युवा था। कौन? यूसुफ। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उस जगह में वो कभी भी परमेश्वर को नहीं भूला। वो परमेश्वर के रास्ते को कभी नहीं भूला, और यही वजह है कि परमेश्वर ने उसे क्या किया? राजा के समान ऊपर उठाया। उसे क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया मिस्र का। क्यों बनाया? क्योंकि वो अपने सृजनहार परमेश्वर को अपनी जवानी में नहीं भूला। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। फिर एक और उदाहरण है दानियल की। दानियल को बेबीलोन में गुलामी में लेकर आए थे, दानियल को और उसके और जो 3 मित्र थे उसको भी। तो यहां भी दानियल ने अपने युवा अवस्था में, अपने जवानी के दिन में परमेश्वर को वो नहीं भूला। चाहे वहां पे बहुत सारे सता हुआ, बहुत सारे नियम कायदा बनाए गए कि आपको परमेश्वर को नहीं मानना है, सिर्फ राजा को, राजा की पूजा करना है। लेकिन फिर भी दानियल ने क्या किया? तीन समय, सुबह, शाम और दोपहर को 3 टाइम प्रार्थना करता था। वो अपने परमेश्वर के प्रति कोई पाप नहीं किया। तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के क्या बनाया? एक प्रमुख अधिकारी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर के रास्ते को उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा, अपनी जवानी में परमेश्वर को वो नहीं भूला, इसलिए परमेश्वर ने उसे अधिकारी बनाया। फिर हम एक और उदाहरण देखते हैं सिमसोन की। वो जन्म से ही क्या था? बहुत ताकतवर था, बहुत शक्तिशाली था सिमसोन। उसको तीन तरीके का परहेज था। परमेश्वर ने कहा था कि शराब नहीं पीना, और दूसरा अपने बाल को नहीं कटाना, और तीसरा कहा था कि लोथ को नहीं छूना, मतलब मरे हुए चीज के बॉडी को नहीं छूना। ये 3 चीज को छूने से या करने से परमेश्वर ने सिमसोन को मना किया था, क्योंकि परमेश्वर ने सिमसोन को इजरायलियों की रक्षा के लिए चुना था। किससे? फलिस्तियों से। तो सिमसोन ने एक गलती किया, लेकिन फिर भी उसने जब पश्चाताप किया अंतिम बार, तो परमेश्वर ने उन्हें वही सामर्थ्य दिया, और वहां पे जितने भी फलिस्तीनी थे वो सबको सिमसोन ने क्या कर दिया? मार गिराया। तो अपने जवानी के दिन में, अपने युवावस्था में हमें क्या नहीं करना है? परमेश्वर को नहीं भूलना है, यीशु मसीह को नहीं भूलना है। फिर आज का युवा क्या कर रहा है? आज के जो जवान लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़के लड़कियां हो, आज के लोग क्या कर रहे हैं? तो आज के युवा लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब यही कर रहे हैं। मनोरंजन और सांसारिकता में उलझा हुआ है। वो आजकल के युवा नौजवान क्या कर रहे हैं? अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या करते जा रहे हैं? भूलते जा रहे हैं। वो सिर्फ सांसारिकता में फंसे, सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं, जो हमें ऐसा नहीं करना है। फिर परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आज के युवा जो है, आज के जो जवान है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए परमेश्वर के पास समय नहीं है। मतलब उस व्यक्ति के पास, उस जवान व्यक्ति के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, वचन में रुचि नहीं है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है? परमेश्वर को भूल बैठे हैं आज के युवा लोग। तो ऐसे नहीं बनना है। फिर अपने जीवन को
परमेश्वर को समर्पित करें। ये जो जीवन है, इस जीवन को क्या करें? अपने सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या करें? समर्पित करें। यह एक नियंत्रण है प्रेम का, उद्धार का और एक नए जीवन का। किसका? प्रेम का है, उद्धार का है और एक नए जीवन का है। अगर हम परमेश्वर को क्या करते हैं? अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें उद्धार देता है और परमेश्वर हमें क्या देता है? नया जीवन देता है, जिसको अनंत जीवन कहते हैं। एक वचन देखते हैं, मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 14 पद। मत्ती 19 का 14 में लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कि बालकों को, बच्चों को, युवाओं को, जवान लोगों को क्या करो? मेरे पास आने दो, उन्हें आने के लिए मना मत करो। अर्थात यीशु मसीह के पास आने के लिए युवाओं को, बच्चों को मना नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि इन्हीं का है क्या? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। फिर हम देखते हैं अब क्या करें हम, है ना? अब हम क्या करें? तो उसके लिए है प्रभु को जानने की लालसा रखें। हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जानने की क्या करें? लालसा रखें। कैसे रख सकते हैं? हम रोज बाइबल पढ़ें, हम रोज प्रार्थना करें, हम रोज क्या करें? वचन को सुने, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे कोई भाई अगर मतलब वचन पढ़ रहे हैं उसको सुने, है ना? और पवित्रता में जीवन जिए। क्या कर सकते हैं आज के डेट में? हम वचन पढ़ेंगे रोज, हम प्रार्थना करेंगे रोज और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे रोज और पवित्रता का जीवन जिएंगे हम रोज। उसके लिए एक वचन देखते हैं, पहला तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय और 12 पद। हाँ भाई, चार का 12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। क्या कहता है? पौलुस कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। इधर ध्यान दे, क्या कहता है? कि कोई भी व्यक्ति आपके जवानी को क्या करना चाहिए? तुच्छ न समझने पाए, बेकार न समझने पाए। उसके लिए हमें क्या करना है? वचन पढ़ना है, हमारा चाल चलन साफ सुथरा होना चाहिए और हमें प्रेम होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। क्या कहते हैं? कि जितने जो नए विश्वासी हैं या पुराने विश्वासी हैं, उसके लिए हम कैसे बन जाएं? एक आदर्श बन जाएं। हमारे अंदर वचन होना चाहिए, हमारा चाल चलन साफ सुथरा होना चाहिए, हम पवित्रता के साथ जीवन जिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर यीशु मसीह को लेकर विश्वास होना चाहिए। ये तमाम बातें हमारे पास होने चाहिए, तब हम विश्वासियों के लिए क्या बनेंगे? एक आदर्श बन पाएंगे। फिर गवाही दें और परमेश्वर की सेवा करें। क्या करें? गवाही दें। तो गवाही कैसे देंगे? कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, वो हमारी गवाही है कि कैसे हम यीशु मसीह में आए।
क्या समस्या थी हमारे जीवन में जिसकी वजह से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है ना। फिर हम उसकी क्या करें, सेवा करें, मतलब सुसमाचार प्रचार करें। फिर चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे घर में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, यीशु की गवाही देना जरूरी है कि कैसे मैं यीशु मसीह में आया, कैसे यीशु मसीह में आने से पहला मेरा जीवन कैसा था और यीशु मसीह में आने के बाद आज मेरा जीवन कैसा है, ये गवाही हम लोगों को सुनाए। हालेलुया। तो आज का वचन था हमारा, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूलो। अर्थात जो जवान है, जो युवा अवस्था में है, उसको अपने सृजनहार परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।